नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग सहरसा में और हमारे साथ जो है बात करने के लिए जिला परिषद उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं। और जिस तरह से जो है तेजस्वी यादव जो है संपूर्ण बिहार का जो है यात्रा पर निकल चुके हैं, जन विश्वास यात्रा को लेकर के वो हर एक जगह जो है कार्यक्रम रख रहे हैं। तो उसी कार्यक्रम को लेकर सहरसा में भी कार्यक्रम रखा गया है। उसी मुद्दा को लेकर हम बात करने के लिए आए हुए हैं जिला परिषद उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र यादव के पास। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से आपका नेता जो है जिस तरह जब सरकार बदले हैं उनके बाद जो है लगातार जो है जनता के बीच निकल चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दा को लेकर के? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश से यह निर्धारित हुआ है जन विश्वास यात्रा। आप सब जानते हैं जो महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही थी, लेकिन नीतीश बाबू बगैर कोई मुद्दा विहीन, बगैर कोई आरोप के वह गठबंधन इधर से तोड़ करके और एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया। तो हमारे नेता और बिहार के ही नहीं पूरे देश के नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो वह जन विश्वास यात्रा निकाला है और पटना से मुजफ्फरपुर से होते हुए वह आ रहे हैं। और यहाँ 27 तारीख को सहरसा जिला इन करेंगे वो, और सहरसा से जो है सोनवर्षा राज होते हुए बैजनाथपुर होते हुए चले जाएंगे मधेपुरा। मधेपुरा में रात्रि विश्राम है और 28 तारीख को सुबह 9:30 बजे मधेपुरा सर्किट हाउस से वह निकलेंगे, सहरसा के लिए प्रस्थान करेंगे। हम लोगों की तैयारी सहरसा विधानसभा और मधेपुरा का बॉर्डर है सबैला चौक पर पहला भव्य तैयारी होगा। दूसरा फिर हम लोगों की तिरी में भगवती स्थान प्रांगण में कार्यकर्ताओं वहां जुटेगा, उनके स्वागत के लिए खड़ा रहेगा। तीसरा बीपी मंडल साहब के प्रतिमा है बैजनाथपुर में, वहां पर माल्यार्पण करना है। वहां भी भव्य तरीके से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रहेगा उनके स्वागत में। फिर वहां से आप चले आइए पटुहा में राम टोला के पास, भारी संख्या में वहां पर महागठबंधन के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। फिर आप चले आइए जादव चौक डुमरैल, वहाँ पर भारी संख्या में उनकी स्वागत होगी। फिर आप चले आइए कचहरी ढल्ला, जिसको हम लोग शिवपुरी कहते हैं, शिवपुरी ढल्ला, वहाँ पर हम लोग कार्यकर्ता के द्वारा तैयारी का रखे हैं। फिर उसके बाद आप चले आइए स्टेडियम के बाहरी हिस्सा में हम लोग स्टेडियम को भी बुक करके रखे हैं। वैसी स्थिति होगी तो हम लोग नेताजी से आग्रह करेंगे जो 10 मिनट मंच से वो करे, तो वहाँ पर भी संबोधन करे, पूरे जिला का कार्यकर्ता जुटेगा। उसके बाद आप चले आइए यहाँ पर नया बाजार पटेल मैदान जो है उस मोड़ पर है। उसके बाद आप चले आइए कहरा जो बाबाजी कुटी है, वहाँ पर हम लोग भव्य तैयारी का व्यवस्था किए हैं। फिर आप रिफ्यूजी कॉलोनी सुभाष चौक जो है वहाँ पर हम लोग व्यवस्था किए हैं। उसके आगे आप चले आइए शर्मा चौक पर किए हैं। उसके आगे हम लोग सुलिंदाबाद में किए हैं। उसके आगे हम लोग खड़गपुर बिशनपुर के पास बड़ी कार्यकर्ता के द्वारा रहेगा। फिर सिटनाबाद है, वहाँ पर हम लोग रखे हैं। फिर भोरहा चौक पर है। फिर जो है सो हम लोग बख्तियारपुर में रखे हैं। बख्तियारपुर के आगे आप निकलिए तो पहाड़पुर बाज़ार में रखे हैं। पहाड़पुर बाज़ार के बाद मुरली में रखे हैं। मुरली के बाद जो है सो सोनवर्षा में रखे हैं। 2 दर्जन से अधिक पॉइंट को निर्धारित किया है हम लोगों ने, और सहरसा जिला के 10 ब्लॉक में महागठबंधन कार्यकर्ता की बैठक करके इसकी जानकारी दिए हैं। आज भी हम 4-5 जगह लुक्कर सभा करके जिस इलाके से नेताजी जाएंगे उस इलाके में अनवरत जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं, और जनसंपर्क करके अपने लोगों को और महागठबंधन के लोगों को आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आगमन के बारे में बता रहे हैं। आप जानिए, जो नीतीश कुमार 17 साल सत्ता में रहे, महज 17 महीना में ही आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बिहार के लिए किया, उन्होंने 20 के चुनाव में जो वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पहला कैबिनेट और पहला कलम से हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं बन सके, ये एनडीए में उस समय में थे ये लोग, तो वो लोग जो है चोर दरवाजे से जबरदस्ती अपने लोगों को 6 बजे शाम तक तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते रहे। जैसे जैसे अंधेरा छाया
वैसे वैसे बैलेट में वोट को गड़बड़ी करते गया और महज 12,000 वोट पूरे बिहार में कम करके हम लोग कुछ सीट के लिए जो है सो पीछे रह गए और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उसके बाद आप देखे होंगे बिहार विधानसभा में आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के मुंह पर सभी बातों का कहने का काम किया। उन्होंने कहा हम इनके साथ गठबंधन नहीं कर रहे थे, ये मेरे यहाँ आए और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के राजमाता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सामने हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि अब हमको माफ़ कर दीजिए, हमको मिला लीजिए, नहीं तो मेरी विधायक को जो है सो भारतीय जनता पार्टी तोड़ रहे हैं, हमको बर्बाद कर देंगे। तो लालू जी तो महादेव हैं, श्री कृष्ण हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं, उनको तो कुछ रहता नहीं है, तो उन्होंने इस बात को माना। लेकिन उस वक्त भी आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि ऐसी संशय यदि आपके मन में है तो आप सरकार बना लीजिए, हम आपको बाहर से समर्थन देते हैं, हमको सरकार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है, आप कब पलटी मारिएगा, कब रहिएगा, कब नहीं रहिएगा। ऐसा राजपाट और ऐसा सरकार में हम शामिल होना नहीं चाहते। लेकिन नीतीश कुमार बार बार हाथ जोड़ करके वहाँ खड़ा रहा और निवेदन करते रहा कि नहीं, अब जो हुआ उस चीज़ को भूल जाइए, अब हम इधर आएंगे, परमानेंट हम इधरे रहेंगे, अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये जो गठबंधन है, महागठबंधन, ये नेचुरल गठबंधन है, जनता की गठबंधन है, इसको हम अब कभी धोखा नहीं देंगे। 15 में भी हम चुनाव लड़े थे, लेकिन हम उधर चले गए, उस सब बात को छोड़िए, अब यही हम लोगों को जो है सो रहना है और यहीं पर हम रहेंगे। लेकिन उस पर तो खड़ा रहे नहीं, वो तो गठबंधन को तोड़ करके चले गए। तो ये निर्णय तुरंत में लिया गया कि क्यों नहीं हम लोग जो है सो जनता के बीच जाएं। तो इसीलिए नेताजी जो है जनता के बीच जाने का फैसला लिया है। सहरसा की धरती समाजवाद की धरती है, यहाँ पर पूरा उनका स्वागत, और यहाँ इस इलाके के लोग एक एक लोग जो है सब महागठबंधन का कार्यकर्ता है। और हम लोगों ने मीटिंग करके आह्वान किया है, अपने कार्यकर्ता से कहा है कि भाई अभी जो देश है, देश में भारी संकट है, आपको अपनी माँ के दूध का शरीयत देना है। ए नौजवान दोस्तों, ए महागठबंधन के साथियों, आज आप जानिए आपकी माँ का दूध चिल्ला चिल्ला करके आवाज दे रही है। जो ये भारतीय जनता पार्टी कहीं इस नियम और संविधान को यह कुचल रही है, आम आगाम लोगों की खिलाफ ये है। आप बताइए 17 महीना में जो 5 लाख लोगों को रोजगार देने का, नौकरी देने का काम किया। यही विकास को देख करके तो नीतीश कुमार नहीं डर गए कि मतलब यह विकास का क्रेडिट ले रहे हैं, जिस तरह नौकरी बांटा जा रहा था, इसी वजह से तो नहीं। निश्चित रूप से क्यों नहीं। आप बताइए जब तेजस्वी जी सरकार में आए तब न ये नौकरी हुआ, ये मुख्यमंत्री भी नहीं बने, उप मुख्यमंत्री थे, तब जाकर के इस तरह का काम किया। उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय जनता दल के पास था शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय जनता दल के पास था स्वास्थ्य विभाग, और आप देख लीजिए स्वास्थ्य में भी 1,35,000 पद का सृजन हो गया और वह कैबिनेट में भी चला गया। बार बार आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आग्रह करते रहे कि मुख्यमंत्री जी उसको कर दीजिए, कर रहे हैं, आज तक नहीं किया। फाइल ही चुरा के रखा गया, फाइल ही। आज आप जानिए कि अंग्रेज के जमाने के बाद पूरे देश दुनिया में कहीं जातीय जनगणना नहीं हुई, आर्थिक सर्वे का कोई बात नहीं हुआ, तो जातीय जनगणना भी हुई और सब लोगों को आज पता भी चला जो किनकी क्या जनसंख्या है, किनकी कितना हिस्सेदारी है। तो भाई तो जनगणना के आधार पर ही ना भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, चाहे वह लोकसभा हो या विधानसभा हो या फिर नौकरी की बात हो या आरक्षण की बात हो। तो ये सब बात है, हम लोग पूरे इन्हीं सब मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव जी जो जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। हाँ, निश्चित रूप से अपने लोगों को न्योता देने आए हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके पूरे बिहार से फेंक देना है। बिहार ही नहीं पूरे देश में आह्वान कर रहे हैं। और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्पष्ट बोले नीतीश कुमार जी को सदन में, जो चाचा जी आप तो गठबंधन को तोड़ करके चले गए, आप चले जाइए, लेकिन आपका भतीजा हम हैं, हम महागठबंधन और झंडा उठाए हैं,
बीजेपी को। उन्होंने कहा कि आप जिस तरह का काम जो है करके निकल चुके हैं, अब जो हम जो है भाजपा को आगामी चुनाव में रोकने का काम करेंगे, यही निश्चित बात को आप पूरा निश्चित देखिए, हक जो है वह मांगने से नहीं मिलता है, हक सदा मिलता है संघर्ष से। इस बार पूरे देश के महागठबंधन के लोग ठान लिया है, दिल्ली के कुर्सी पर से धकेल देगा नरेंद्र मोदी को, और महागठबंधन का जो लोग है वह उस कुर्सी पर बैठेगा। आप इस बात को जान लीजिए, भाजपा और बीजेपी कहीं आने वाला नहीं है, अफवाह की पार्टी है। आप ये अखबार देखिए, मेरे सामने है, इसमें हम पढ़ रहे थे, पंजाब के राजधानी जो है चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ में आप देखे होंगे पिछले बार मेयर का चुनाव हुआ था, 4 वोट से महागठबंधन का आपका प्रत्याशी था, उसको हरा दिया गया। वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है, वह आपका जो प्रत्याशी है 4 वोट को वहाँ जो निर्वाचन पदाधिकारी थे वो गलत तरीके से काट करके ख़त्म कर दिया था। वोट का फिर से काउंटिंग हुआ और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से अलर्ट किया है, और आपका लोग जो है वहाँ पर फिर से मेयर बना है। इसकी प्रमाण है, आप देख सकते हैं, इस अखबार में आया है, आज ही हम इस खबर को पढ़ रहे थे। तो इस तरह से लोकतंत्र का जो है सो मजाक बना रहा है भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है आगामी विधानसभा का चुनाव और लोकसभा दोनों के लिए जो लगता है जन विश्वास यात्रा को लेकर निकले हैं, लोगों को मतलब लोग से मिलने के लिए। नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे महागठबंधन का लोग ये नहीं चाहता, चूंकि 5 वर्ष के लिए जनप्रतिनिधि जो है चुना गया है और उसको बीच में खत्म करके अचानक से बाहर दे। नीतीश कुमार जी का यह साजिश है, और भारतीय जनता पार्टी से उनकी ट्यूनिंग नहीं बन रही है। वह जान रहा है कि 2024 के ये चुनाव के बाद हमको फिर से धक्का दे करके बाहर करेगा, तो इसलिए वह चाहता है कि दोनों चुनाव को हम साथ करा ले, ताकि मेरा भी मुख्यमंत्री का कुर्सी फिक्स हो जाए और उधर प्रधानमंत्री। ये सब होने वाला नहीं है। जनता पूरा मूड बना चुकी है, इस बार कुछ नहीं होगा। पूरा महागठबंधन का उम्मीदवार सब जगह जो है चुनाव जीतेगा, और दिल्ली के हस्तिनापुर के कुर्सी पर जो है महागठबंधन का लोग काबिज होगा। यही मोटा मोटी पूरा निर्णय हो। ये सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए राहुल गांधी या जो भी इस महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में पूरे इंडिया के लोग हैं, वो सब एकजुट है। और आप देखिए, बहुत बात पर हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप ये जानिए कि पूरे देश में सभी नेता डर गए बीजेपी से, और बीजेपी के जो तोता है सीबीआई से, ईडी से, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भारतीय जनता पार्टी के आगे नहीं कल घुटना टेका था, नहीं आज टेकेगा, नहीं आने वाला समय में टेकेगा। उसी का बेटा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस सबसे डरने वाला नहीं है। एकदम वो निकल गया है जनता के बीच, आह्वान कर रहा है, और देख लीजिए आप लाखों लाख की संख्या में जहां उसका कार्यक्रम हो रहा है, लोगों का लाखों का भीड़ उमड़ता है, लोग देखने के लिए जो है टूट पड़ते हैं। कहीं ना कहीं सहरसा में भी उससे अच्छा माहौल देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा। सहरसा सभी जगह का रिकॉर्ड को तोड़ देगा, आप जान लीजिए। नहीं तो आप पिछले रिकॉर्ड को देखिएगा, एक युवा के कार्यक्रम में हमारे आदरणीय नेताजी आए हुए थे, और हम लोग उस समय उस कार्यक्रम का संयोजक हम ही थे, मेरे ही नेतृत्व में किया गया था। आप जानिए, बहुत कम समय में हजारों की संख्या में यहाँ पर जनसैलाब उभरा था। और इस बार तो लोगों में आक्रोश है, जिस तरह से सत्ता से बेदखल किया है, हाँ, महागठबंधन के धोखा दिया है, उसके आक्रोश में सभी लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है। 24 तो हम लोग जीतेंगे ही, 25 में दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। सभी जाति धर्म का लोग, आप देखें न, आदरणीय नेता कहा कि ये माई समीकरण नहीं, ये अब बाप की भी पार्टी है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, जो इसमें सभी जाति धर्म के लोगों का जो है सम्मान है, जगह है, इसको कोई डिनाई इससे नहीं कर सकता है। और जिस तरह से जो है मतलब नीतीश कुमार धोखा देकर के चले गए, आप किस नज़र से देखते हैं कि विकास कार्य बाधित होगा कि नहीं होगा? देखिए, विकास तो करना ही नहीं है। 2010 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए। विकास तो जो हुआ बस यह 17 महीना में ही हुआ है। नहीं तो आप बताइए ना, 17 साल में कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को नौकरी मिला। नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र में वादा किए थे
जो हर वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, हमको लगता है कि 2 लाख लोगों को अभी तक में वो नौकरी नहीं दे पाए हैं। हाल ही में रेलवे का देखिए कि कितना वैकेंसी आया, जो कि कितना युवा रोड पर निकल गए थे। केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, रेलवे में जो 5600 वैकेंसी दिया हुआ था, तो कहीं ना कहीं युवा के साथ तो धोखा कर ही रहा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है आगामी चुनाव में। पूरा युवा के साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है। इस चीज को अब युवा समझ गई है। बिहार के युवा पढ़े लिखे हैं, यह नौजवान राज है, यहाँ पर किसी का कुछ चलने वाला नहीं। धीरेन्द्र यादव है, हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव बिहार हैं और सहरसा जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं हम। चलिए, तो आप देख रहे थे हमारे साथ जो है बात करने के लिए जिला परिषद उपाध्यक्ष सह जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो है प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र यादव जी, उनसे बात कर रहे थे और जान रहे थे कि जन विश्वास यात्रा पर जिस तरह से तेजस्वी यादव जी निकले हैं, उन्हीं मुद्दा को लेकर के बात कर रहे थे। और इनका कहना है कि हर जगह से जो है कार्यक्रम अच्छा रहेगा और यहाँ जो है काफ़ी लोग इसमें भागीदारी देंगे। जिस तरह से लोग जो है केंद्र सरकार की तानाशाही रवैया से परेशान है और जिस तरह से केंद्र सरकार जो है और नेताओं पर जो ईडी सीबीआई आदि का जो है लगातार छापा वगैरह कराते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ भी जो है लोगों को जागरूक करने के लिए जो है तेजस्वी यादव जी निकल चुके हैं और जन विश्वास यात्रा में यह बताने के लिए आ रहे हैं कि जिस तरह से 17 साल में जो विकास नहीं हो पाया वह 17 महीनों में करके दिखा दिए। और जो है इसी सब मुद्दा को लेकर के वह जनता के बीच आ रहे हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक छोड़ रहे हैं, मिलते हैं अगले खबर में किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आभार, जय बिहार।